ऋचा सिंह, टिप्पणचंद जी वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता और हमारे लिए तो मंत्री हैं, तो उनके साथ बैठे हुए संदीप चौधरी जी, नवीन चेची जी, देवेंद्र गोयल जी, तेवतिया जी, अपना मलिक साहब, चंद्रभान तेवतिया जी, जिले सिंगाना जी और सरपंच साहब। आप एक आधे का नाम अगर मेरे से रह जाए तो उसके लिए माफी। तो और सामने बैठी हुई माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग और सभी गण्यमान्य व्यक्ति, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो इतनी संख्या में आए और हमारा हौसला अफजाई किया। बेसिकली जो हमारा हमने जो एक मुहिम चलाई हुई है वो ये है कि पहला सुख निरोगी काया, उसको हम लेके चल रहे हैं कि आदमी का अगर स्वस्थ अच्छा है तो वो हर काम करेगा। स्वस्थ अच्छा है तो मंदिर में भी जाएगा दर्शन करने, वो व्यापार भी करेगा, वो नौकरी भी करेगा। अगर उसका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा। तो हमने ये मुहिम लगातार चलाई हुई है, आप देख रहे होंगे, जिसमें हर तरह का टेस्ट, चाहे वो खून का टेस्ट है, चाहे पेशाब का टेस्ट है, चाहे आंखों का टेस्ट है, और दवाइयाँ सबको मुफ्त मिलेंगी। और ये हर रविवार को कहीं ना कहीं हमारा कैंप लगता है, आपको लाउड स्पीकर से भी उसकी जानकारी मिलती है। पूरे 7 दिन लाउड स्पीकर हर जगह हमारी कोशिश है कि आप तक वो खबर पहुंचाए। इसके बाद भी अगर किसी को नॉर्मल दिनों में इतवार रविवार को छोड़ के किसी भी तरह की दवाई है तो वो IMT में आए। कोई हमें कुछ नहीं चाहिए, अपना नाम बताए, आपकी पहचान है हमारे लिए बड़ी बड़ी, ना कोई आधार कार्ड चाहिए, ना कोई वोटर लिस्ट है, कुछ नहीं चाहिए। वो 10 रुपए भी केवल इसलिए लिखे आपको सम्मान है, क्योंकि कई बार कहते हैं कि फ्री की चीज, ये ऐसा लगता है कि वो चीज खराब है। वहाँ पे आप खाने की भी व्यवस्था है, कपड़ों की भी व्यवस्था है। तो मेरा हर अपने भाई से निवेदन है कि वो आप अपनी IMT को आप अपना समझो। ज्यादातर तो भाई हमारे IMT में हमारे साथ काम कर ही रहे हैं, जहाँ भी हम जाते हैं तो करीब हमें ज्यादा से ज्यादा लोग मिलते हैं कि जी हम इस कंपनी में कर रहे हैं, हम आपको जानते हैं। तो हमारा जो पहला मैंने आपको बताया कि निरोगी काया, दूसरा मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने भाइयों को रोजगार दूं। अगर समाज में रोजगार है तो ना चोरी होगी, ना डकैती होगी, ना कोई इधर उधर आवारागर्दी होगी। रोजगार, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हम लोग तो काफी लोगों को ढूंढ रहे हैं। मतलब आधी कंपनियां ऐसी हैं जो रोजगार, जहाँ पे रोजगार देने के लिए हम दर बदर घूम रहे हैं कि हमें आदमी चाहिए। एक छोटी सी दिक्कत आती है, एक कड़ी, कि आप वहां तक पहुंच नहीं पाते, हम यहाँ तक आ नहीं पाते। तो हम इस माध्यम से मैं हर जगह मिलता हूँ, बायोडाटा लेता हूँ, और हमने कुछ भाइयों को रोजगार दिया भी है। पिछले हम दिनों में हम लगातार रोजगार भी दे रहे हैं। और आप ये मत सोचो कि आपने 10वीं कर रखी है, 12वीं कर रखी है, आप इंजीनियर नहीं हो। जिसकी इच्छा है उसको आजकल सरकार ने भी योजना चलाई हुई है, बीजेपी सरकार ने पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी दुधौला में दी है। जिसमें क्या है कि पहले तो क्या होता था, 1 साल 2 साल 5 साल में डिग्री करके आदमी रोजगार लेना, ये सोचता था पहले मुझे इंजीनियर बनना फिर रोजगार। आजकल 2-2 डेढ़ 2-2 महीने के कोर्सेज हैं। आपको एग्जाम्पल जैसे वेल्डिंग सीखने में 15 दिन लगते हैं, फ्री में हम सिखाएंगे, हमारे अपने सेंटर हैं, कंपनियों में भी देंगे। 15 दिन के बाद वो आदमी 15,000 सैलरी लेने का हकदार है। इसी तरह फिटर है, तो हर तरह की हम अपने हिसाब से उस भाई को ट्रेन करेंगे। आपसे तो केवल हमें एक ही चीज चाहिए कि कंपनी में जाके कोई बदमाशी ना करे, बस। इसके बाद जो रोजगार की मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जहाँ पे व्यापारी ये देखता है कि आप यूनियन बना रहे हो, आप बदमाशी कर रहे हो, तो वो आपको रोजगार नहीं देगा। मैं अपनी गारंटी पे आपको बोलूंगा, ये आदमी, क्योंकि अब मैं सबको जानता ही हूँ कि ये मेरा भाई है, इसको लगा, तो आप इससे निश्चिंत रहें। आने वाले समय में हर गली में IMT में आदमी काम करता रहेगा, ये मेरा पूरा भरोसा है। और तीसरी जो चीज है, हम आजकल आप देख रहे हो पर्यावरण,
आदमी स्वस्थता से ही है कि आज सांस नहीं ले पाता, उससे हमारी कंपनियां भी बंद होती हैं, कंस्ट्रक्शन का काम भी रुकता है। पेड़ लगाना, तो मंत्री जी से मैंने पहले भी आग्रह किया, लगातार आग्रह किया है कि अगर वो हमें कोई जगह दे देंगे, मान लो ये पार्क है कोई, हम इसमें पेड़ लगाएंगे और वो भी जापानी टेक्निक से। पहला एग्जाम्पल मैंने IMT में सेट किया है, कोई भी आप वहां जाओ 3 महीने में 8-8 फुट के पेड़ हो गए और वो पेड़ इतनी ऑक्सीजन देंगे, तो हम वो भी करेंगे। और जो अगली चीज है कि जगह जगह हम सरकार से तो हम पैसे लेंगे ही लेंगे, हम उद्योगपतियों के भी पैसे लगाएंगे। जैसे अगर ब्लड कैंप है, अगर इसको नॉर्मल कोई करेगा तो लाखों रुपए एक कैंप का खर्चा आता है, पर क्या है उद्योगपति इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, एक CSR फंड होता है। सरकार ने ये कहा हुआ है कि अगर 80 करोड़ से ऊपर आपकी टर्नओवर जाती है तो आपको इतना पैसा समाज में लगाना है। आज से पहले ये कैंप हम रोज ही लगा रहे हैं, पर हम किसी और गांव में लगा रहे हैं, कहीं और लगा रहे हैं। अब हम अपने वार्ड में लगाएंगे। इसी तरह बहुत सारी चीजें IMT में, आप पिस्ता बहन जी बैठी हैं, इन्होंने अभी हम वहाँ पे साइकिल, आंखों की मशीन, जो भी विकलांग है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सामान बांट रहे हैं। किसी को भी चाहिए आप पिस्ता बहन जी से संपर्क करें, उसको वो सामान मिलेगा IMT में। तो एक तरह से क्या है कि समाज चारों तरफ से विकसित तभी होगा जब संसाधन हर तक पहुंचेंगे, और हमें भी मजा जब आएगा जब हमारा समाज तरक्की करेगा। और समाज के साथ जो सबसे बड़ी बात है सनातन, हम सनातन को भी इतना ही बड़ा अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने अभी देखा होगा बहुत बड़ी प्रदीप मिश्रा जी की हमने कथा करी थी। इसी तरह हम हर तरह से चीजों को आगे कर रहे हैं। तो मेरा सबसे यही है। और दूसरी एक छोटी सी बात, जैसे मैं अब आया इधर, कुछ भाई थोड़े बहुत झिझक रहे थे। देखो चुनाव चला गया, कौन किसके साथ था, कौन किसके साथ है। अब हम अपने साथ हैं। जो कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, तो मंत्री जी को भी मेरा पहले ही उनसे बात हुई है, उन्होंने क्लियर किया, राणा चुनाव खत्म, हर मेरा भाई है, हर का काम होएगा, किसी से हमें कोई नहीं। अगली बार आपने ये करना कि मंत्री जी को इतनी भारी मतों से जिताना है कि हमारा ये कि कम से कम उन्हें हम CM तो देखें। तो मेरा ये ध्येय है कि हम हर अपना उनको इतना चले। अरे नहीं जी, हमारा तो है, आदमी की इच्छा है, हर आदमी की होती है, अपने चाहते वाले को चाहते हैं, बाकी क्या, हाँ बाकी तो है, हाँ इच्छा तो किसी का, हर आदमी की है। और मेरा तो ये है जी, मंत्री जी बैठे हैं, पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूँ बहुत सालों से। जो भी पार्टी जिसको भी निर्णय देगी उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, और अपने वार्ड को हम हर तरह से खुशहाल बनाएंगे। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं माइक अपने